और ये मकबूल खान साहब, आप क्या मशवरा देंगे? नहीं, मैं सिर्फ एक जुमला, मैं तो इस मतलब में इस वक्त वापस जाना, जी 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 ठीक कर ले, इस वक्त वापस जाना जो है ना वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव, इस वक्त वापस जाना फौरी तौर पे इस तरह के अनलेस के कोई मामला काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, अनलेस के कोई मामला तय हुए बगैर। इसकी वजह यह है कि आपको शायद याद होगा कि जब 2014 में वापस गए थे तो एक फिक्रा जो था उसका कितना चला था हज आसफ का, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ये होती है, और इमरान खान साहब जो थे वो बिल्कुल बैकफुट पे चले गए थे। इस वक्त तो फौरी तौर पे जब तक मामला तय ना हो, अब तो आप जहां आ गए हैं ना, ये तो पहले स्टेप करना चाहिए था ना। अब अगर वापस जाएंगे, या तो आप ये कहें कि जितने अब तक असेंबली ने काम किए थे वो सारे रिवर्स कर दो, आप नैब रिवर्स कर दो, आप बाकी चीजें रिवर्स करो, तब हम आने को तैयार है। इस वक्त तो उनको खुदकुशी का मशवरा देना है कि इस वक्त वापस जाना जो है, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है क्योंकि आपका पब्लिक इमेज खत्म हो जाएगा। वो आप कहें हम बाइकाट करेंगे, जो कुछ करेंगे वो जब वापस जाना है तो उसके लिए कुछ तय करके जाएं कि ये असूल है, कहीं तो कोई को बैकफुट पे जाए ना। लेकिन आप सूरत है कि एक बात याद रखें, ठीक है, कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमरान खान इस वक्त जिस पॉपुलैरिटी के लेवल पे है, एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको गेज कर रही है, वो भुट्टो से ज्यादा शेख मुजीब वाली पॉपुलैरिटी को गेज किया जा रहा है। भुट्टो की पॉपुलैरिटी रिस्ट्रिक्टेड थी पंजाब और सिंध में। भुट्टो जो था उसको कोई पहचानता नहीं था बलूचिस्तान में और केपीके के अंदर। भुट्टो जिस वक्त फांसी की सूरत पे आया तो उस वक्त उसके खिलाफ 6 महीने की एक ऐसी मूवमेंट चल चुकी थी कि भुट्टो की अपनी पार्टी के लीडर जुलूसों के अंदर आते थे। उस वक्त हालत ये थी कि हनीफ रामे से लेके गोला मुस्तक खर तक लेके कौन सा ये इत्तेजाज़ समझे थे लोग जुलूस में आ गए हुए थे वापस। बड़ा अच्छा आपका मौकफ आ गया, बड़ा अच्छा सर, बड़ा अच्छा आपका मौकफ आ गया। और ये मकबूल खान साहब, इस मुश्किल सिचुएशन से पीएमएलएन अपने आप को कैसे निकाले? जी और ये साहब देखिए क्या करे पीएमएलएन, कैसे निकले इस वक्त जो बिहेवियर, देखिए उनको तो वैसे तो एग्जिट कर देना चाहिए, कुछ भी हो बेहतर हो जाएगा। इस वक्त जो बिहेवियर बन गया है वो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। एक को 20 किलोमीटर के राना सनाउल्लाह साहब जो जिस तरह के टेम्पो में बोल रहे हैं, हमने कभी किसी हुक्मरान को इस तरह टेम्पो में बोलते नहीं देखा। आपने 30,000 रेंजर्स की बात की थी। इस्लामाबाद की टोटल स्ट्रेंथ पता है क्या है? पूरे पाकिस्तान में पुलिस को छोड़ के 5 लाख जो है सिक्योरिटी एहलकार हैं, 1,85,000 नेशनल गार्ड हैं, वो किसी काम के नहीं, आपको भी पता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी वाले हैं 4,000 हैं, उनको बुलाया नहीं जा सकता। कोस्ट गार्ड वाले 7,000 हैं, उनको नहीं बुलाया जा सकता। एफसी वाले 1 लाख हैं, बलूचिस्तान खाली हो जाएगा बुलाया जाए तो। गिलगित साउथ वाले 25,000 हैं, वहां से निकाल सकते। एफसी 26,000 है, वो वजीरिस्तान में लगी हुई है। एएनएफ वाले 3,000 हैं, एएसएफ वाले 8,000 हैं, रेंजर्स है 1,25,000, उनमें से 25,000 एक्टिव हैं। 920 किलोमीटर सिंध का बॉर्डर है और उसके बाद 1,300 किलोमीटर पंजाब का उस पर लगे हुए हैं। ये 30,000 बंदे निकालेंगे कहां से? दुबई से आएंगे, कहीं और से आएंगे। इस्लामाबाद पुलिस की स्ट्रेंथ है 8,147 कांस्टेबल, उनमें डिप्लॉयबल है 2,000। इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब जो बड़के लगा रहे हैं, जो चीज एक्टिव कर रहे हैं, अगर वो कॉन्फेंट्रेशन बिल्टअप हो गई तो पाकिस्तान का कैपिटल इज नॉट इन ए सेफ हैंड्स। आपने 4 बजे 245 के तहत फौज के हवाले कर दिया था इस्लामाबाद, और लिखते पता है क्या है कि हम फेल हो गए हैं। ठीक है, और तब जाके हैंडओवर होता है। सर मजहर अब्बास साहब, क्विकली आप क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट्स योर डिसेंटिंग नोट? नहीं, पहली चीज तो डॉक्टर साहब, मैं डेस्परेट नहीं हूं, मैं एक आर्गुमेंट सामने रख रहा हूं। डेस्परेट क्यों हूंगा मैं? देखिए चीज ये है कि आपने एक फैसला करते हैं ना। आज ठीक है, ये बात ठीक है कि आज आप फैसला करेंगे वापस जाने का, तो आपको बहुत से जवाब पेश कर दे होंगे। लेकिन जो मूवमेंट आप लॉन्च कर रहे हैं, जो कॉल आप दे रहे हैं, क्या इसको असिस्ट किया है कि इसके बदले में आप रिजीम को चेंज करने में कामयाब होंगे? और अगर नहीं होंगे तो फिर आपके पास काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी? उसके बाद ये एक आखिरी कॉल होगी ना, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? तो असल चीज क्या है कि डेलिब्रेशंस नहीं होती, पार्टी के अंदर डेलिब्रेशंस नहीं होती उस तरीके से। चंद एक कोर कमेटी, हर जगह एक कोर कमेटी बना दी गई है, जिससे दूसरी बात, और ये साहब से माजरत के साथ, जब 5 जुलाई को भुट्टो साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, उसके बाद 90 रोज के इलेक्शन का ऐलान हुआ, वो इलेक्शन क्यों पोस्टपोन हुए थे? मालूम करें। क्या मुजीबुर रहमान शामी साहब, क्या अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब, क्या मुस्तफ़ा सादिक मरहूम साहब, क्या मजीद निज़ामी साहब, क्या सलाहुद्दीन मरहूम,
ये सब के सब मिलकर जनरल ज़ियाउल हक के पास नहीं गए थे कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें वरना भुट्टो जीत जाएगा। ये जो चीज़ें हैं, उस वक्त जब 90 रोज़ के इतनी बड़ी तहरीक चली थी भुट्टो के खिलाफ और बहुत बड़ी तहरीक थी, और जब हम ये बात करते हैं ना कि असेंबली से बाहर रहने, या तो आप इफेक्टिव बॉयकॉट करें जो इसके सूबाई असेंबली का PNA ने किया कि उन्होंने इलेक्शन बिल्कुल बेमाने हो गए, या तो उतना इफेक्टिव हो, या अगर आज आप पाकिस्तान की तमाम असेंबलियों से इस्तीफा दे के आप निकल पड़े इस्लामाबाद की तरफ, तब तो बात समझ में आती है। यानी आप एक हुकूमतों की सपोर्ट भी हासिल कर रहे हैं और एक हुकूमत को गिराने के लिए निकल रहे हैं। दो चीजें हैं ना, एक कॉन्ट्रडिक्शन। तो अच्छा, पहले ये मौकफ आ गया आपका सर, मौकफ आ गया, लोगों ने सुन लिया। जरा मुझे और इश्यूज पे आने दीजिए। जनाब शोएब शाहीन साहब, ये रेंजर्स इतनी बड़ी तादाद में, मैंने कहीं पढ़ा है पता नहीं 30,000, ये क्यों बुला ली गई है? क्या तोशा खाने केस की जो डिस्क्वालिफिकेशन पे रद्द-ए-अमल का खतरा है, या पंजाब हुकूमत गिराने की तैयारी का मसला है? क्यों है ये इस तरह का माहौल? देखें, PDM की जो मौजूदा हुकूमत है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? अगर वो करना चाहते हैं कर देंगे, उनको कलम कौन रोकेगा? तो देन इट विल बी चैलेंज। फिर आपने देखा, आप कह रहे हैं कि वो भी मतलब हमारे सहाफ़ियों की तरह है कि जो चाहे कर ले। पिछले 6 महीने से आपके माशाल्लाह सहाफ़ी हजरात, मैं जिस प्रोग्राम में भी जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि जो बात आप कर रहे हो इसके मद्दे मुकाबिल कोई रीजनिंग तो ले लो, दे दो किसी की, कुछ तो कह दो, कोई बात तो सोच समझ के कर लो। बहरहाल उन्होंने एक रटी रटाई बात है, उन्होंने उसी के अंदर रहना है, एक सबक पढ़ाया गया है, उसी के अंदर वो चलते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आप उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर कर दे। आपने देखा है उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया, उस पर कल ही मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट ने वो शो कॉज नोटिस से सस्पेंड कर दिए। अब बात यह है कि कोई भी ये ऑर्डर करते हैं, इलेक्शन कमीशन इज नॉट ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन अगर वो कर देते हैं ये ऑर्डर, तो फिर क्या ये रेंजर्स क्यों है यहाँ पे? देन इट विल बी चैलेंज। मेरा ख्याल है कि 2-3 इनको कॉल का खौफ है। एक कॉल का खौफ है कि किसी भी वक्त रात के अंधेरे में भी खान साहब ने कॉल दे दी तो इस्लामाबाद को इस चौक कर देंगे। इस पर करना क्या होगा, एग्जिट क्या है, मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। 6-7 मिनट हमारे पास हैं, 3 मेरे पास बहुत इंटेलिजेंट मेरे एक्सपर्ट्स हैं। सवाल ये है कि अगर PDM की जमातें, खास करके PMLN, इस सूरत हाल से अपने आप को निकालना भी चाहे तो उनको कोई एग्जिट स्ट्रेटजी चाहिए होगी, क्योंकि उनका सियासी तौर पर नुकसान बहुत हो चुका है। यही वो चीज़ कहते हैं कि हम एक ऐसी सूरत हाल में फंस गए हैं। हम इस साल के दूसरे महीने फरवरी मार्च तक बड़े मकबूल थे, इस वक्त हम गैर मकबूल हैं। हमें भी अब कुछ चाहिए क्योंकि हमें फंसाया गया है। ये मैं क्विकली इसको जानना चाहूँगा कि इस पर क्या किया जा सकता है। शोएब शाहीन साहब, क्या एग्जिट स्ट्रेटजी हो सकती है PMLN के लिए यहाँ से? देखें ना जी, इस वक्त वो जो फंस चुके हैं, वो इस बात का क्या उनके पास गारंटी है कि अगले 6 महीने या 8 महीने मैक्सिमम इतना ही रहना है ना, या 1 साल, इसके बाद वो इस कैफियत से बाहर निकल आएंगे? वो सोचते हैं हम इकोनॉमी ठीक कर लेंगे। इकोनॉमी ठीक तो तबाही की तरफ जा रही है। $250 नहीं मिल रहा। आपने 1 महीना पहले कहा है कि जी IMF से हमारा सौदा हो गया जी, वो उनके पैसे भी आ गए, सऊदी अरब के भी आ गए, एमिरेट्स के भी आ गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ गई, और उसके बाद क्या हुआ? मुल्क को आप ठीक तब करेंगे जब फेयर इलेक्शन कराएंगे और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी, और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तब आ सकती है। उसमें नून मारी जाएगी ना? तो नून तो वैसे भी मारी जा रही है। जितना ये डिले करेंगे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मुल्क नीचे गहरे खड्डे की तरफ जाएगा। उसका नुकसान मुल्क को होगा, मुल्क के इदारों को होगा, इस्टेब्लिशमेंट को होगा, और हमारी इकॉनमी को होगा।